वेलकम स्टूडेंट, गणेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हमारी बीएससी की मैथमेटिक्स के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसकी हम पार्शियल जो डिफरेंशिएशन है वो सबसे पहले वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और 4 लेक्चर हमने पीछे कवर कर लिए हैं। और मैं जीके माहौर आपको बीएससी मैथ की और 9, 10, 11, 12 सभी के लेक्चर हमारे इसी चैनल पर स्टार्ट है। आपके जो कलीग्स हो उनको सबको बोल दें कि जो चाहें आप फ्री में यहाँ से कर सकते हैं। और पीडीएफ सभी पीडीएफ के लिए बीएससी वालों के लिए जो चैनल है हमारा टेलीग्राम चैनल वो है गणेश बीएससी के नाम से। ये टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, यहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई इशू है तो आप मुझे टेलीग्राम पर डायरेक्ट एसएमएस कीजिए, मैं आपको सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पार्शियल के कर रहे हैं, ये तो आपको पता ही है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखा है कि x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा। देखिए सबसे पहले आपको प्रूव करना है डेल r अपॉन डेल एक्स की पावर 2 प्लस में डेल r अपॉन डेल y की पावर 2 इक्वल टू 1 के बराबर। एंड सेकंड टाइप इसको आपको सॉल्व करना है डेल टू r अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल टू r अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन r। और ये देखेंगे तो आप ये बिल्कुल सेम चीज है आपकी। ठीक है, इसके बराबर दोनों को हमें प्रूव करके दिखाना कि ये वैल्यू इसके बराबर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखिए इसमें क्या करना है, आप इन कोऑर्डिनेट्स पर नहीं निकालेंगे, मतलब ये जो इक्वेशन दे रखी है इन पर आप सॉल्व नहीं करेंगे। ये आपके जो होते हैं ना, ये आपके सर्किल के कोऑर्डिनेट होते हैं। और सर्किल का आपने कभी एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये आपका होता है ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर। यहाँ पर इस तरीके से पढ़ा हो कि एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर आपके जो सर्किल है 0,0 से होकर जा रहा है, उसका मिड पॉइंट अगर 0,0 है तो उसके कोऑर्डिनेट आपके ये बदल जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। यहाँ ए की जो वैल्यू है वो भी आपकी रेडियस ही होती है। ठीक है, तो हम इसको इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ आपके लिए जो इक्वेशन होती है वी नो डेट से करके, क्योंकि आपको इक्वेशन दिखानी जरूरी है, उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज इसको सॉल्व आप नहीं कर पाओगे। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हम लिख सकते हैं वी नो डेट, जो इक्वेशन मैंने अभी बताई थी वो इक्वेशन लिख देते हैं आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों पक्षों को हमने अपकलन करा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स आर स्क्वायर बराबर डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर के बराबर। तो देखिए यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला लगेगा वो होता है डेल अपॉन डेल एक्स एक्स की पावर n बराबर n एक्स की पावर n माइनस के 1 के बराबर। तो अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 2r और डेल r अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका फंक्शन r के बेस में कर रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x के बराबर और ये आपका 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा आपका डेल r अपॉन डेल एक्स बराबर आपका r यहाँ पर x यहाँ पर r का डिवाइड कीजिए, डेल r अपॉन डेल एक्स बराबर x अपॉन r के बराबर। ठीक है, चलिए अब इक्वेशन नंबर इसको अलग से डिनोटेट कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ से देखिए x की जो वैल्यू अब इनको यूज कीजिए, यह हो जाएगा डेल r अपॉन डेल एक्स डेल r अपॉन डेल एक्स आपका हो जाएगा यहाँ पर डेल r अपॉन डेल एक्स बराबर में x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू कितनी है r cos थीटा के बराबर, तो यहाँ लग देते हैं r cos थीटा अपॉन में आपका r के बराबर। तो r से r कैंसिल, तो डेल r अपॉन डेल x बराबर हो जाएगा आपका cos थीटा के इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। अब नेक्स्ट पर आपको क्या करना है, आप दोबारा लिखिए इस इक्वेशन को, तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, जो आपकी इक्वेशन दे रखी है उसको आप दोबारा नोट करेंगे। तो दोबारा जब नोट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब इसका वाई के रेस्पेक्ट में कीजिए, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी डेल अपॉन डेल वाई आर स्क्वायर बराबर डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर के बराबर। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपकी वैल्यू है 2r डेल r अपॉन डेल वाई बराबर में ये 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब इस बार इसका हो जाएगा 2y के बराबर, 2 से 2 कैंसिल,
तो आर डेल आर अपॉन डेल वाई बराबर में वाई, और डेल आर अपॉन डेल वाई बराबर हो जाएगा आपका वाई अपॉन आर के बराबर। तो इस बार वाई की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, तो डेल आर अपॉन डेल वाई बराबर आर साइन थीटा बटे में आर के बराबर, आर से आर कैंसिल, यहाँ हो जाएगा आपका डेल आर अपॉन डेल वाई बराबर साइन थीटा के बराबर। तो आपके दोनों पार्ट हो गए, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायर कर देते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ये वही है जो पीछे वाला क्वेश्चन है। तो स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 and 2 and then एडिंग। ठीक है, दोनों को वर्क करके हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास, देखिए इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस में डेल आर अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर बराबर में कॉस स्क्वायर थीटा इसका हो जाएगा, और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इसका हो जाएगा। ठीक है, पहला बात तो हो गई, पहली काम तो हो गया आपका, क्योंकि मैंने इसका स्क्वायर कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। ये आपको पता है फॉर्मूला, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाता है आपका 1 के बराबर। तो यहाँ लिख दीजिए डेल आर अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस में डेल आर अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके 1 के, और यहीं पर इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, और यही आपको प्रूव करना था। अब इसका जो है आपको दूसरा पार्ट और करना है। तो देखिए दूसरा पार्ट आपको क्या दे रखा है, दूसरा पार्ट अब देखिए इसके सेकंड पार्ट के लिए एक तो हम इसे नोट कर लेते हैं और एक इसे नोट कर लेते हैं। ठीक है, आगे तो हमें पता है यहाँ पर सेकंड पार्ट के लिए कि डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर है एक्स अपॉन आर, और डेल आर अपॉन डेल वाई बराबर है वाई अपॉन आर के। देखिए जो चीज मैंने पहले निकाल ली थी, एक बार इंटीग्रेशन आया, डिफरेंशिएशन आया था, वो मैंने नोट कर लिया। अब इसका अगेन करते हैं, क्योंकि हमें D2 निकालना है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, यहाँ हो जाएगा डेल 2 आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर, आर को पहले छोड़ दीजिए, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपको, एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो और इसका आपको इंटीग्रेशन करना हो, तो यहाँ हो जाएगा आपका जी एक्स डेल अपॉन डेल एक्स एफ एक्स माइनस के एफ एक्स और डेल अपॉन डेल एक्स, और ये हो जाएगा आपका जी एक्स के बराबर, और यहाँ पर जी एक्स का होल स्क्वायर के बराबर। तो सबसे पहले हर को छोड़ेंगे, मतलब डिनोमिनेटर को छोड़ते हैं यहाँ पर। तो डेल अपॉन डेल एक्स एक्स का माइनस के यहाँ पर एक्स को छोड़ा डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ पर हो जाएगा आपका आर का, और बटे में आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा D2 आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर में, यहाँ पर आर ही रहेगा, इसका 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा एक्स, और यहाँ पर आर का करेंगे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स के बराबर, 1 होने के बाद डेल आर अपॉन डेल एक्स ऐड हो जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, क्योंकि 1 और 2 तो मैंने पहले मान लिया। अब इसका कीजिए दोबारा, डेल आर अपॉन डेल वाई बराबर वाई अपॉन आर, तो यहाँ लिख देते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई बोथ साइड्स। तो यहाँ कर देंगे डेल 2 आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर आर, उसी फॉर्मूले से डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ पर वाई का करना है, माइनस में यहाँ हो जाएगा आपका वाई डेल अपॉन डेल वाई आर का, और यहाँ भी आपका आर स्क्वायर के बराबर। तो इसको थोड़ा सॉल्व करा हमने, मतलब डिफरेंशिएशन किया इसका, डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पर आर, यहाँ पर माइनस के वाई, और यहाँ पर आपकी वैल्यू है डेल आर अपॉन डेल एक्स के बराबर, डेल आर अपॉन डेल वाई, और बटे में आपका आर स्क्वायर के बराबर।
ये होगी इक्वेशन नंबर 4 आपकी। अब क्या करते हैं, देखिए दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर भी क्या निकालना है, दोनों का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले इसे ऐड कर लेते हैं, मतलब पूरी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर करते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। फ्रॉम सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या है, सबसे पहले आपका del 2r अपॉन del x स्क्वायर प्लस में del 2r अपॉन del y स्क्वायर बराबर में 1 अपॉन r, और यहाँ हो जाएगा आपका del r अपॉन del x का होल स्क्वायर प्लस में del r अपॉन del y का होल स्क्वायर। मैंने सेम टू सेम जो दूसरा पार्ट था आपका सेम उतार लिया, ये आपका दूसरा पार्ट था, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 से सभी से वैल्यू लगानी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 से। तो हमने 3 और 4 से इसकी वैल्यू पुट करी, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी r माइनस के, ये आपकी वैल्यू है x del r अपॉन del x अपॉन में आपकी वैल्यू r स्क्वायर के बराबर प्लस में r बाई del r अपॉन del y बटे में r स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन r के बराबर, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब यहाँ पर एलसीएम लीजिए, आर स्क्वायर यहाँ पर हो जाइए r माइनस के x del r अपॉन del x प्लस में r माइनस के y del r अपॉन del y और बराबर में 1 अपॉन r, और चूंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता 1 के, तो ये वैल्यू हो जाती है 1 के बराबर, ठीक। इसको लीजिए, अब इसमें ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, यहाँ से हो जाएगा 2r माइनस के x r अपॉन del x माइनस के y del r अपॉन del y अपॉन r स्क्वायर बराबर 1 अपॉन r। तो यहाँ पे लिख दीजिए, आपके पास del r अपॉन जो del x की वैल्यू है वो तो आपकी cos थीटा के बराबर है, और दूसरा आपका जो del r अपॉन del y की वैल्यू है वो आपकी साइन थीटा के बराबर है, और जो r की वैल्यू है वो ऊपर देखिए यहाँ पर दे रखी है, x और y की वैल्यू, सॉरी, तो x की जो वैल्यू है वो आपकी बराबर है r cos थीटा के, और आपकी जो y की वैल्यू है वो बराबर है आपकी r साइन थीटा के बराबर, ठीक है। तो इस वैल्यू को पुट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2r माइनस के x, और इसकी वैल्यू है आपकी किसके बराबर, चलिए एक साथ ही रख लेते हैं नहीं सभी की वैल्यू। नेक्स्ट पेज पे करते हैं क्योंकि पेज पीछे तो जाएगा ही जाएगा, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, एक बार नोट कर लिया, 2r माइनस में x del r अपॉन del x माइनस के y del r अपॉन del x और बराबर में आपको बचा 1 अपॉन r के बराबर, ठीक है। देखिए सेम टू सेम जो पीछे था वो मैंने नोट कर लिया यहाँ पर। देखिए पेज छोटा पड़ जाता है, इसलिए नेक्स्ट पेज पर तो मुझे मूव करना ही पड़ेगा, तो आप उससे घबराए नहीं, पीछे से आप देख लें। जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो वो कंटिन्यूअसली मिलेगी, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। और बटे में है इसके r स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू लगाते हैं हम, जो हमने यहाँ लिखा है सारा का सारा पोर्शन, ये वाली वैल्यूज हम उसमें लगाते हैं। इनको थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ क्योंकि ये del x है, आपको शायद लग रहा होगा आपको समझ में नहीं आए। ये आपकी वैल्यू है del r की, यहाँ पर आपकी वैल्यू del x और ये आपकी वैल्यू है r के x के बराबर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे हम क्या करते हैं, देखिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 2r, और हमें x के बराबर क्या दे रखा है, r cos थीटा का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है आपकी cos, केवल r cos थीटा के बराबर, और इसकी वैल्यू आपके r cos थीटा के बराबर, माइनस में इसकी वैल्यू जो लगा रहे हैं जो मैंने इक्वेशन 1 और 2 में प्रूव करी है। तो यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट हो जाए y की वैल्यू। तो y की वैल्यू सबसे पहले पुट करते हैं, y बराबर है आपका r साइन थीटा, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी
साइन थीटा के बराबर, अपॉन में आर स्क्वायर बराबर में 1/r के बराबर। ये आपकी वैल्यू है 2r माइनस के r cos स्क्वायर थीटा माइनस के r साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आपकी r स्क्वायर के बराबर और 1/r की वैल्यू। ऊपर से r कॉमन ले लीजिए, तो यहां से मैंने r कॉमन ले लिया, तो यहां से हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में r स्क्वायर के बराबर। यहाँ 1/r और यहाँ पर करते हैं, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर है आपका 1 के, तो यहाँ हो जाएगी 2r माइनस के r इंटू 1 अपॉन r स्क्वायर बराबर 1/r के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा 2r माइनस के r बटे में r स्क्वायर बराबर में 1/r के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 में से r को घटाया तो केवल r बचेगा और यहाँ पर r स्क्वायर बराबर 1/r के, और r से r कैंसिल कर लिया तो 1/r बराबर आपका 1/r। यहाँ हो जाएगा आपका LHS बराबर RHS के। तो मैंने सेम टू सेम प्रूव कर दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा सवाल और इंपोर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपका एक बार इनका सबका पार्शियल करना है और सबको ऐड करके दिखा देना है। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं u बराबर एक्स स्क्वायर बाई प्लस में बाई स्क्वायर जेड प्लस में जेड स्क्वायर एक्स के बराबर। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर, इसका किया मैंने तो बाई कॉन्स्टेंट डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का, प्लस में यहाँ किया डेल अपॉन डेल एक्स, तो ये दोनों ही कॉन्स्टेंट है आपका, तो दोनों का कॉन्स्टेंट का करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर जेड स्क्वायर है और डेल अपॉन डेल एक्स और यहाँ पर एक्स का, तो यहाँ हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर 2x बाई, देखिए 2x बाई हो जाएगा इसका और बाई ये वाला, प्लस में यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर और इसका 1 के बराबर। यहाँ हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर 2x बाई और प्लस में जेड स्क्वायर के बराबर। अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू बाई। अब इसी का हम बाई के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एक्स स्क्वायर साइड में लिख लीजिए, यहाँ होगा केवल बाई वाले का, प्लस में यहाँ पर डेल अपॉन यहाँ जेड साइड में लिख लीजिए और यहाँ पर आपका पार्शियल होगा केवल आपका बाई स्क्वायर का। ठीक है, और यहाँ पर डेल अपॉन डेल वाई, ये दोनों कांस्टेंट और इनका 0 हो जाएगा। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एक्स स्क्वायर, इसका 1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ से हो जाएगा जेड और 2y और प्लस में 0 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 2y जेड के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। और इसी तरीके से अब अगेन दोबारा करते हैं तीसरी बार, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू जेड। तो यहाँ हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर आपका सबसे पहले डेल अपॉन डेल जेड, तो यहाँ पर तो ये दोनों का होगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, प्लस में वाई स्क्वायर अलग ले लिया मैंने, तो यहाँ पर होगा केवल डेल अपॉन डेल जेड जेड का, प्लस में यहाँ से मैंने एक्स साइड में लिख लिया और डेल अपॉन डेल जेड यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर का, डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, इस बार यहाँ पर वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 2x और जेड के बराबर, और यहाँ हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर वाई स्क्वायर प्लस में 2x और जेड के बराबर। इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए हमने तीनों की वैल्यू निकाल लिया, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड के बराबर। अब तीनों को हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के लिए यहाँ लिखिए एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 का। तो इक्वेशन 1 तो हमारे पास ये है, तो यहाँ हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस में डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस में डेल यू अपॉन डेल जेड, और इनके बराबर वाली जो वैल्यूज थी सबसे पहले थी एक्स स्क्वायर प्लस में 2y जेड प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में
2xz प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2x और y के बराबर। तो देखिए इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस में डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस में डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर में आपके पास हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx के बराबर। अगर आपको पता हो तो ये आपका फॉर्मूला होता है a प्लस में b प्लस में c का होल स्क्वायर का। फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc और प्लस में 2ca के बराबर। तो ये उसी फॉर्म में है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस में डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस में डेल यू अपॉन डेल जेड और बराबर एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा और यही आपको देखिए प्रूफ करना था पूरा का पूरा। ठीक है, ये वाला तो मैंने शो करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। ये भी आपको दे रखा है सबसे पहले u बराबर इतना, तो आपको बताना डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस में डेल जेड के बराबर हमारा 0 शो होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए ये आपको डिटर्मिनेशन की फॉर्म में दे रखा है, तो सबसे पहले इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, तब हम इसका जो अवकलन है वो x के y का z के रेस्पेक्ट में कर पाएंगे। तो सबसे पहले मुझे दे रखा है u इक्वल टू 1x और एक्स स्क्वायर 1y और वाई स्क्वायर और 1z और जेड स्क्वायर के बराबर। अब यहां क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग। तो यहां हो जाएगा u बराबर आपका, देखिए एक्सपेंड करने का तरीका आपका क्या है, यहां पर मैट्रिक्स लिख देता हूं मैं अलग से, 1x और एक्स स्क्वायर 1y और वाई स्क्वायर 1z और जेड स्क्वायर के बराबर। तो सबसे पहले 1 लिया तो ये कैंसिल और ये वाले कैंसिल, मतलब पैरेलल जो होते हैं वो दोनों लाइन कैंसिल मान लेते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी। तो यहाँ आपके पास हो जाएगा बाई जेड स्क्वायर माइनस के जेड बाई स्क्वायर फर्स्ट वाला। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे में फिर 1 ले लिया, तो अब इसमें क्या होगा, मिडिल वाली पैरेलल कैंसिल होंगे, एक तो ये वाली लाइन कैंसिल होगी और एक आपकी ये वाली लाइन कैंसिल होगी। तो एक्स की गुना जेड में यह हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर और माइनस के इसकी गुना इसमें करी था जेड एक्स स्क्वायर के बराबर प्लस में थर्ड वाला पोर्शन, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसकी गुना हो जाएगी आपकी इस वाले पार्ट में और इसकी गुणा इसके पार्ट। तो यहाँ जाए एक्स बाई स्क्वायर माइनस के बाई एक्स स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ हो जाए u बराबर वाई जेड स्क्वायर माइनस के जेड वाई स्क्वायर और माइनस के एक्स जेड स्क्वायर माइनस के प्लस हो जाएंगे यहाँ पे जेड एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स वाई स्क्वायर और माइनस के वाई एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास u की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब u की वैल्यू से हम क्या करते हैं, सबका पार्शियल करते हैं। तो सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर, तो डेल अपॉन डेल एक्स बाई जेड स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स जेड वाई स्क्वायर और यहाँ पर x का करता है तो z को साइड में लिख लेते हैं और डेल अपॉन डेल एक्स एक्स के बराबर माइनस में यहाँ पर प्लस में z का करना है, तो डेल अपॉन डेल एक्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर प्लस में आपका वाई स्क्वायर को अलग लिख लीजिए, कांस्टेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर भी एक्स का, यहाँ पर भी वाई को साइड लिख लीजिए, डेल अपॉन डेल एक्स यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर के बराबर। तो इनका जब सभी का पार्शियल करेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स बराबर ये आपका हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, ये भी 0 कि भाई यहाँ आएगी आपकी माइनस के जेड स्क्वायर और यहाँ पे आएंगे प्लस में 2zx। ठीक है, इसका 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका जो अवकलन लगेगा फॉर्मूला डेल अपॉन डेल एक्स की पावर n बराबर n एक्स की पावर n माइनस 1 के। तो इसका हो गया। अब करते हैं इसका भी हो गया, इसका करते हैं नहीं, तो यहाँ हो जाएगा प्लस के बाई स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा माइनस के 2x बाई के बराबर। ठीक, इसी तरीके से हम दूसरे का करते हैं। अब अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू बाई, तो यहाँ हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर, इसका सबसे पहले जेड स्क्वायर, तो डेल अपॉन डेल वाई वाई का माइनस के जेड अलग डेल अपॉन डेल वाई वाई स्क्वायर का माइनस में
डेल अपॉन डेल वाई आपका जेड एक्स का, जेड स्क्वायर एक्स का, और माइनस में प्लस में डेल अपॉन डेल वाई आपका जेड एक्स स्क्वायर का, प्लस में एक्स को यहीं छोड़िए तो डेल अपॉन डेल वाई आपका वाई स्क्वायर का, माइनस में एक्स स्क्वायर को छोड़िए और डेल अपॉन डेल वाई आपका वाई का। तो यहाँ हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर, इसका 1 हो जाएगा तो यहाँ से जेड स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से हो जाएगा माइनस के 2 जेड एक्स आपका, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ से बचेगा प्लस में 2 एक्स वाई, और यहाँ से बचेगा माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर। ठीक है, देखिए इक्वेशन नंबर 1 आपकी ये बना लीजिए, इक्वेशन 1 और 2 बना लेते हैं हम इसको। और अब एक बार आपको डेल यू अपॉन डेल जेड की और निकालनी है, तो यहाँ लिख देते हैं अगेन डिफरेंशियल, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू जेड। तो एक बार सबसे पहले u बराबर लिख लेता हूँ, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना हो। यहाँ हो जाएंगे बाई जेड स्क्वायर और माइनस के जेड वाई स्क्वायर, जेड वाई स्क्वायर और माइनस के एक्स जेड स्क्वायर, और ये आपकी वैल्यू है प्लस के जेड एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर है आपकी प्लस में एक्स वाई स्क्वायर माइनस के वाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स जेड के रेस्पेक्ट में डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर में वाई डेल अपॉन डेल जेड जेड की पावर 2 माइनस के वाई स्क्वायर डेल अपॉन डेल जेड, यहाँ पे हो जाएगा जेड के बराबर, ये आपकी वैल्यू है जेड के बराबर। सॉरी, यहाँ पर तो आपको उसका करना है ना, वाई के रेस्पेक्ट में। एक मिनट इरेज करता हूँ, दोबारा लिखते हैं, ठीक है। यहाँ हो जाएगा, यहाँ आपको करना जेड के रेस्पेक्ट में, तो वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट और डेल अपॉन डेल जेड यहाँ पर जेड का, यहाँ पर डेल अपॉन डेल जेड, तो एक्स तो आपका बाहर आ जाएगा और यहाँ पर जेड स्क्वायर का, प्लस में यहाँ पर एक्स स्क्वायर साइड में लिखिए और डेल अपॉन डेल जेड आपको करना है यहाँ पर जेड का, प्लस में ये दोनों आपके 0 हो ही जाएंगे क्योंकि एक्स और वाई वाले टर्म है इसमें केवल, माइनस के डेल अपॉन डेल जेड और माइनस सॉरी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ आपकी वैल्यू है वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। चलिए लिखते हैं यहाँ पर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर के। तो अब इसका हमने पार्शियल किया तो यहाँ डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर 2 वाई जेड माइनस के वाई स्क्वायर और माइनस के 2 एक्स जेड और प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 0 के बराबर हो जाएंगे, तो इन दोनों को छोड़ देते हैं। अब आपकी 3 इक्वेशन बन चुकी है यहाँ पर भी, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप क्या करते हैं, आपको क्या करना है, जब सभी की वैल्यू निकल जाए तो आपको सबको ऐड कर लेना इस तरीके से और दिखाना आपको 0 के बराबर। तो हम क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, तो यहाँ हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस में डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस में डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर में फर्स्ट से मान रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस के 2 जेड एक्स और प्लस में 2 एक्स वाई माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक, सेकंड वाले से रखते हैं, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले, सॉरी फर्स्ट वाली हमारे पास अलग थी नहीं, ये सेकंड वाली की इक्वेशन, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू एक काम करते हैं, इस वाले की, ये तो आपकी सेकंड है तो लिख देते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। तो अब यहाँ पर ये आपकी लिख देता हूँ, यहाँ पर ये सेकंड इक्वेशन की और यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन की अब लिख देते हैं। तो यहाँ आपकी वैल्यू माइनस के जेड स्क्वायर, यहाँ आपकी वैल्यू है माइनस के जेड स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर और प्लस में 2 जेड एक्स और आपकी प्लस में वाई स्क्वायर माइनस के 2 एक्स वाई के बराबर, प्लस में थर्ड वाला पार्ट यहाँ लिखिए, तो थर्ड पार्ट ये हो जाएगा आपका 2 वाई जेड माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के 2 एक्स जेड और प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर। देखिए मैं आपको शो कराने के लिए एक बार कलर चेंज करके लिख देता हूँ, ये आपकी वैल्यू है इक्वेशन 1 की, ये आपकी वैल्यू है आपकी यहाँ तक इक्वेशन 2 की और ये आपकी वैल्यू है यहाँ तक इक्वेशन 3 की। ठीक है, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आगे पीछे हो गई ना ये, इसलिए मैंने लिख दिया, अरे यहाँ पर 2 की और ये आपकी 1 की, यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले 2, ये आपकी वैल्यू 2 की है और ये आपकी वैल्यू 1 की है।
अब देखिए सभी को आप अगर ध्यान से देखेंगे वैसे फर्क तो कोई नहीं पड़ता, लेकिन मैंने फिर भी इसलिए लिख दिया कि जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो देखिए ये प्लस का, एक मिनट, ये आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर हो जाएगी, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये माइनस प्लस, तो कहने वाला ये सारे के सारे पद आपके कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस। तो यहाँ हो जाएगी आपके डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस में डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस में डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर 0 के, और यही आपका आंसर हो गया, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, यहाँ लिख दिया हेंस प्रूव। अब देखिए हमारे पार्शियल फंक्शन के जो एक्सरसाइज थे उसके लेक्चर हमारे सारे फिनिश हो चुके हैं, और कल हम न्यू एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। इसी का जो पार्ट है, मतलब पार्शियल का ही पार्ट है, वो ईल्यूर थ्योरम होती है आपकी, उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो क्लास में बने रहें, और अगर किसी तरह की इश्यू है तो आप मुझे संपर्क करें, और ज्यादा शेयर करें। फ्री PDF आपको शाम तक अपलोड मिल जाएगी इस वीडियो के साथ, तो आप डाउनलोड कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।